आज चैत्र कृष्ण अमावस्या सोमवार 8 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को नव प्रभात पर सूर्य रश्मियों के इस वसुंधरा पर स्पर्श के साथ ही हमारा नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। सर्वप्रथम हमारी परंपरा के अनुसार नीम की कोपलें और मिश्री का सेवन अवश्य कराएं, अपनी नव संतति को भी कराएं और उन्हें इसके बारे में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ समझाएं। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी कल से कई परिवर्तन होंगे। अतः प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में नव संवत्सर की भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम और प्रभु श्री जी के दर्शन हमने आज की प्रस्तुति में रखे हैं, जो श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत हैं। हालांकि नव संवत्सर की विविध रोचक जानकारियां हम गत दिवस की प्रस्तुतियों में रख चुके हैं। आप चूक गए हैं तो लिंक वीडियो के अंत में रखे हैं। पुनः अग्रिम बधाई के साथ जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि का कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर,
नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है, और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्याम रंग के जरी के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित स्वर्ण की चरण चौकी पधराई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के समक्ष रत्न जड़ित स्वर्ण के 2 पड़घाजी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज सभी वस्त्र श्याम रंग की जरी से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं, जिनमें सूथन धराया गया है, साथ में घेरदार वागा और चोली प्रभु को अंगीकार करवाई गई है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज गुलाबी रंग के धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं मोतियों तथा हीरा के सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को जो माला जी धराई गई हैं उन पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्याम जरी की ही छज्जेदार चीरा पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज एक मोर पंख की सादा चंद्रिका धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं, जिन पर कलात्मक थाग भी लगी हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर भी आज एक वेत्र जी ही धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट
श्याम रंग का, सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ चांदी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। प्रभु को विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इसके साथ अब प्रभु को पतले पनिहारे अर्थात फलों के टूक जो रस में भीगे होते हैं उनका भोग भी अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय श्याम सुंदर भोर भवन आगे वहे, राजभोग के समय नवल घन श्याम सखी नवल बनी, संध्या आरती के समय गोवर्धन गिर चढ़ टेरी, शयन के समय प्यारी सांवरी मूरत, मान के पद में कर मनुहार आए मुरार, पौड़वे के पद में मदन मोहन श्याम कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लोम और तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलेंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। अब प्रभु श्री जी की सेवा में गुलाब के पुष्पों की मंडली जैसे मनोरथ भी हो रहे हैं। यह मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। पूज्य तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब चैत्र शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार 9 अप्रैल 2024 अर्थात नव संवत्सर उत्सव की प्रभु श्री जी में भावना, सेवा क्रम और प्रभु के दर्शन करते हैं। उल्लेखनीय है कि नव संवत्सर से प्रभु की सेवा में कई परिवर्तन भी होते हैं। नव संवत्सर उत्सव के दिवस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। चैत्र मास संवत्सर परिवार बरस प्रवेश भयो है चैत्र मास संवत्सर। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या परिवर्तन होते हैं और प्रभु श्री जी के दर्शन दोनों का अवलोकन करते हैं। आज से प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में जो परिवर्तन होते हैं उसके तहत मंगला में श्री जी के अंग पर दत्तू और पीठिका पर दग्गल अब तक धराई जा रही थी। उसकी जगह
प्रभु के श्री अंग पर आज से ऊपर न धराया जाएगा। दग्गल पूर्ण रूप से विदा हो जाएगी। दत्तू भी केवल पीठिका पर धराई जाएगी एवं श्री महाप्रभु जी के उत्सव के अगले दिन अर्थात वैशाख कृष्ण द्वादशी से पूर्ण रूप से बड़ी कर दी जाएगी। एक और परिवर्तन होता है, श्री जी में आज से जरी के वस्त्र नहीं धराए जाएंगे, बल्कि मलमल पर छापा के वस्त्र आज से प्रभु को धराने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही आज से प्रभु की शैया जी शैया मंदिर के स्थान पर मणिकोठा में साजी जाती है और इस कारण आज से शयन दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। हालांकि मौसम की अनुकूलता को देखते हुए तिलकाश्री की आज्ञा एवं मुखिया जी के विवेक से यह दर्शन रामनवमी तक खोले जा सकते हैं। उत्सव होने के कारण आज श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान व दिवला सभी सोने के आते हैं। राजभोग में प्रभु के समक्ष 6 बीड़ा की शिकोरी पधराई जाती है। सभी जगह भातवार बंटा चढ़ते हैं। आज दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और सभी समय आरती थाल वाली की जाती है। आरती में भी आज से एक परिवर्तन होता है। प्रतिदिन आरती में एक खंड कम आता है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्रृंगार के समय प्रभु के मुख्य पंड्या जी श्री जी के सम्मुख 9 वर्ष का पंचांग वाचन करते हैं एवं न्योछावर की जाती है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु को दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी का भोग भी अरोगाया जाता है। वहीं राजभोग की अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसरी पेठा अरोगाए जाते हैं। वहीं श्री जी को आज भोग के समय फल के साथ अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर तले हुए सूखे मेवे की बीज चालनी अरोगाई जाती है। साज सज्जा में आज केसरी मलमल पर लाल छापा की हरी किनारी के हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। इसके साथ अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिन पर सफेद बिछावट की जाती है। सिंहासन, चरण चौकी, पड़घा, जारी जी आदि सभी स्वर्ण के जड़ाऊ पधराए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख दृष्टि जी चांदी के पधराए जाते हैं। श्री जी के आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पीले एवं लाल छापा के रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं। इनमें सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। पीठिका पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के दरियाई वस्त्र के धराए जाते हैं। 9 संवत्सर पर प्रभु को धराए जाने वाले आभरण श्रृंगार के दर्शन करें तो आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत सभी आभरण मिलवा, हीरा की प्रधानता वाले मोती, माणक, पन्ना एवं स्वर्ण के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल छापा के कुल्हे धराए जाते हैं, जिनके ऊपर सिरपेच, पान, टीका, दोहरा त्रवल, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। हीरा की शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई जाती हैं। तो श्री कर्ण के श्रृंगार में प्रभु को आज हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री कंठ में विशेष रूप से पदक, हार, माला, दुल्लड़ा आदि धराए जाते हैं। वहीं कली कस्तूरी आदि की सभी माला जी भी धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी तो धराई ही जाती हैं।
प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। तो प्रभु के श्री चरणों के दर्शन में हम पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियों के दर्शन कर सकते हैं जो मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट उत्सव का वो गोटी सोने की जाली वाली पधराई जाती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डंडी वाली दिखाई जाती है। फिर राजभोग के दर्शनों में भी परिवर्तन हो जाता है। श्रृंगार के समय धराई गई पिछवाई ग्वाल के पश्चात बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली, जिसे हम बंगला भी कह सकते हैं, उसमें श्री जी विराजित होते हैं। राजशाही अंदाज की गुलाब के पुष्पों की इस मंडली में गेंद, चौगान, दोहरे धराए जाते हैं। मंडली में विराजने पर प्रभु को मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां भोग के रूप में अरोगाई जाती हैं। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु इसी मंडली में विराजते हैं। आरती दर्शन के पश्चात यह मंडली बड़ी कर ली जाती है। श्री जी की आज राग सेवा भी विशेष रहती है, जिसके तहत आज दिन भर देवियों के पद गाए जाते हैं। मंगला में जान्यो जान्योरी में शयान प्राणेश्वर, अभ्यंग में 6 पद गाए जाते हैं। श्रृंगार में सन्मुख में नव निकुंज देवी जय राधिका, चैत्र मास संवत्सर परवा। राजभोग में बली बली आज की बाणक लाल, आरती में पूजन चलो कदम्ब। शयन में आज कूल्हे के भाव के पद गाए जाते हैं, जिनके साथ मान के पद व पोढ़वे के पद भी गाए जाते हैं। इन सभी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि भोगों में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग तो अरोगाया जाता ही है। यह नव संवत्सर 2081 आप सभी के लिए सुख, समृद्धि, उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य प्रदाता हो, ऐसी प्रभु श्री जी के चरणों में प्रार्थना सहित जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चैत्र मास संवत्सर परिवार, वर्ष प्रवेश चैत्र मास संवत्सर परिवार, नयो परब मानो है नूतन लाड़ लड़ावत सभी विधि, श्री वल्लभ विठ्ठल महाराज, चैत्र मास संवत्सर परिवार, नयो परब मानो है आज, नये बसन मणिगण आभूषण, धरता सत नये कुछ उपजाए, भरत असन नये कुछ उपजाए, अचमन कर मुख पहुँच बसंत, अचमन कर मुख पहुँच बसंत, वीर देत बंद मिलाए,
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।